कभी गुरुद्वारे का लंगर खाया बैठ के? किसी ढाबे में, किसी रेस्टोरेंट में आप बढ़िया से बढ़िया भोजन खा लीजिए, और जो वहाँ जमीन में बैठ के हाथ में रोटी प्रसादा लेके उसी में दाल डाल दी गई है, वो जो बैठ के खा के आपको रस आता, ये रस कहाँ से आया? पकाने वालों ने वाहेगुरु 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 मंत्र जप करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, और फिर आपको जब मिला तो आपने भी प्रेम से उसको लिया। बनाने वालों का प्रेम, लेने वालों का प्रेम, भोजन में रस आ गया, भोजन में स्वाद आ गया। लेकिन जो माताएं गुरुद्वारे में जाके सेवा करती हैं, इतने प्यार प्यार से सुमिरन करते हुए पकाती हैं, इसी को जब घर में अपनी रसोई में पकाना हो तो बुड़बुड़ करती है उस समय, तो भोजन में रस नहीं रह जाता, क्योंकि भावना की कमी हो गई। तो सत्यम का अर्थ क्या हुआ कि जो कार्य, जो जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसको करते समय शुभ भावना एंड बी ट्रूथफुल टू दैट जॉब, ईमानदार रहिए उसमें। सत्यम का अर्थ यह भी है कि आप सत्य का चिंतन करें, आप सत्य क्या है और असत्य क्या है इसकी भी विचार करें। तो सत्य का चिंतन जो करे, सत्यता से जीवन को जो जिए, तो ये दैवी संपदा होती। तीसरा, क्रोधस त्याग, क्रोध का त्याग करे। बात बात में गुस्सा खाने को तो तैयारी बैठे हो तुम, और फिर क्रोध से इतने भरे पूरे हो कि तुम बहाना ढूंढते रहते हो, किस पे निकालूं किस पे निकालूं किस पे निकालूं। जैन कथा कहती हूँ, एक व्यक्ति एक जैन मास्टर को मिलने जापान में गया। ऊंचे पहाड़ पे इस फकीर का छोटा सा आश्रम था। गर्मी के दिन थे, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते चढ़ते, चढ़ाई मुश्किल थी, और इतना कभी वो चला भी नहीं था। चढ़ाई चढ़ते हुए चलते हुए पसीना आ गया, और मन में ये ख्याल है कि बाबा लोग नीचे नहीं रह सकते, पहाड़ी में चढ़ के क्यों रहते। मन में ये गुस्सा, मैं चढ़ा तुमसे नहीं जा रहा, गुस्सा फकीर पर। ऊपर पहुंचा, जूते उतारे तो गुस्से में पटके। वहाँ एक भिक्षु को देखा, उससे पूछता है मुझे आपके गुरुजी को मिलना है। गुरुदेव तो अंदर हैं, जाइए। बोले दरवाज़ा बंद लग रहा। बोले बंद नहीं, आप खोलिएगा, जब अंदर जाएं तो बंद करके फिर भीतर बैठ जाइएगा। गुरुदेव अंदर। वो गया। उसने, जो क्रोधी आदमी होगा, जब क्रोध का ताप चढ़ा हुआ होता है तो दरवाज़ा खोलने में भी एक झटका होता है, तो झटके से खोला और तेजी से बंद किया। मुड़ के देखा तो सामने ही बैठे थे। फट से उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें झुका ली। हम लोग कैसे ड्रामेबाज होते हैं ना, तो वो भी वैसा ही था। तो उसने झुक के प्रणाम किया। अभी इतना गुस्से में है, मन में क्या क्या सोच रहा है। तो हाथ जोड़ता है। मैं कहता, मैं आपसे मिलने बड़ी दूर से आया हूँ, मेरी कुछ प्रश्न है, क्या मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर ले सकता हूँ? इस जैन फकीर ने कहा, जरूर, बिल्कुल, मैं तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा, पर पहले जाके माफी मांगो जूते से, जाके माफी मांगो दरवाजे से। बोले क्या मतलब? जूते से? बोले तुमने जूता इतनी जोर से पटका, जूते ने तो तेरे पैर को सुरक्षा दी, उसकी वजह से तुम पहाड़ पे चल पाए, पर तुमने अपना क्रोध जूते पे क्यों निकाला? और मेरी कुटिया के दरवाजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इतनी जोर से उसको बंद किया, उसको नुकसान पहुंचाया? So now go and apologize to the shoes and to the door. अब वो मन ही मन सोचे, कैसे पागल आदमी के पास चला गया, वो जूते से माफी मंगवाएगा क्या? पर यह भी मालूम था कि बहुत ज्ञानी हैं, गुणी हैं, और बहुत से जीवन के सत्य के रहस्य ये जानते हैं। तो वो गया बाहर और जूते को हाथ जोड़ के उसने कहा, आई एम सॉरी,
मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें जोर से पटका। बोलते समय में अंदर अंदर गुस्सा और भी आया और हंसी भी आई कि ये मैं क्या पागलों वाली हरकत कर रहा हूँ, पर फिर भी उसने किया। जब किया तो कुछ अच्छा भी लगा। फिर आया अंदर वापस तो दरवाजे को भी उसने उसी तरह कहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको जोर से बंद किया। और फिर जाके बैठे और गुरु ने कहा, अब हम सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि तुमने जिन जिन को सताया है उनसे क्षमा मांग ली। नाउ यू आर रेडी फॉर समथिंग मोर कंड्यूसिव, समथिंग विच कैन लीड यू टुवर्ड्स द ट्रूथ। आप बुरे मन से, क्रोधी मन से इस साधना के मार्ग पे नहीं चल सकते। बहुत जिसके अंदर गुस्सा भरा हुआ हो, ऐसा आदमी पाठ भी करेगा तो पाठ करते हुए में भी वो गुस्सा ही उसका बाहर निकल रहा होता है। बचपन की बात है, मैं बचपन में छुट्टियों में अपने किन्हीं संबंधियों के यहाँ गई हुई थी और वो रोज पाठ करते थे और बहुत सारा पाठ करते थे। हम तो बच्चे थे, हम सामने खेल रहे थे और इतने में देखा कि उनके पत्नी से कोई तू मैमा हो गई, गुस्सा हो गया। वो अंदर से बोल रही है, बाहर से बोल रहे, वो इतनी जोर जोर से बोल रहे। वो पाठ कर रहे थे उस समय पर, इतना गुस्सा आया उन्होंने वो गुटखा उठा के फेंक दिया। अरे हाउ कैन यू डू दिस? जिसको तुम मत्था टेकते हो, जिसको तुम प्रणाम करते हो, उस वाणी को तुम ऐसे कैसे फेंक सकते? लेकिन क्रोध में मति मारी गई ना उनकी, फेंक दिया। उनकी पत्नी भाग के गई, उसको उठाया और साफ किया और वापस उसको तरीके से रखा संभाल के, और वो गुस्से में बड़बड़ाते बाहर चले गए। आधे घंटे बाद जब वो वापस आए तब उनको ये समझ आई कि उन्होंने किया क्या है। और फिर वो पूछे, मेरा गुटखा कहाँ है? मेरा पाठ बीच में रह गया था। मैं तो बच्ची थी उस समय, तो बोलने की अकल नहीं थी, ना मैं बोल सकती थी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या अधिकार है फिर, जब उठा के उसी को पटक सकता है? हाउ फुलिश अ पर्सन कैन बी। याद रहे, क्रोध में आप गलतियां नहीं करते हैं, क्रोध ही अपने आप में एक गलती है। क्रोध की वजह से आपके मुंह से गालियां निकलती हैं और कोई दुखी होता है और लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। नहीं नहीं, क्रोध अपने आप में ही एक मुसीबत है। क्रोध को आप अपने मन में पालते हैं, आप क्रोध को मन से निकालने की कोशिश नहीं करते। मैं अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं, अत्यंत क्रोध जिनको आता है उनके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और कुछ उनका पित्त बिगड़ा हुआ होता है। ऐसे बिगड़े पित्त वाले बस इरिटेटेड रहते हैं हमेशा, ये बात पे गुस्सा, वो बात पे गुस्सा। अब ऐसा अगर व्यक्ति माँ हो मान लीजिए, तो उसके जो अपने ही बच्चे होंगे ना, उनकी कोई खैर नहीं, उनकी तो जो पिटाई होने वाली है ना, क्योंकि माँ का अपना स्वास्थ्य गड़बड़ है, पित्त गड़बड़ है, शरीर गड़बड़ है, जिसकी वजह से मन गड़बड़ है। वो इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड रहेगी तो गाली गलौज करेगी, बच्चों को भी पीट देगी। और कभी कभी बच्चा ही नहीं पीटती, वो अपने आप को भी पीट लेती। आप अपने आप से पूछिए, जब आपको बहुत जोर से गुस्सा आता है, क्या आप ये हरकत करते हो या नहीं? और कभी कभी दूसरे को मारो पीटो या नहीं, लेकिन खुद ही खाना बंद कर देते। बच्चे हो, माँ हो, पिता हो, पत्नी हो, गुस्सा आया ना बहुत ज्यादा और निकाल भी ना पावे, तो अपने अंदर ही उस जहर को वो पाले रखते हैं, खुद को हानि पहुंचाते रहते हैं। तो क्रोध का होना ये एक आसुरी तत्व है। इट इज ए डिमॉनिक थिंग। कभी किसी जेल में, मुझे कभी कभी लगता है कि जेलों में एक टूर होना चाहिए ना। कुतुब मीनार का टूर है, लाल किले का टूर है, ताजमहल का टूर है, गाइड जाता है, सब दिखाता है। मुझे लगता है कभी कभी जेलों का भी टूर कराना चाहिए लोगों को, कि लोग जाएं और वहाँ पर दूर से ही सही, बहुत नज़दीक चाहे न ले जाएं, लेकिन वहाँ दिखाया जाए कि ये जो बंदे यहाँ बैठे हैं, इनमें कितने लोग हैं जिन्होंने अपराध गुस्से में आके किया। बेटा माँ को मार देता है, बाप को मार देता है। रोज तुम पढ़ते ही हो अखबार में,
गुस्सा आया, बच्चों को भी जहर दे दिया, पत्नी को भी मार दिया, फिर खुद को भी गोली मार ली, खुद जहर पी लिया। कभी कभी खुद बच जाते हैं, बच्चे सब मर जाते हैं। कभी घर में आग लगा देते हैं, कभी जिस जगह काम करते हैं गुस्सा आया मालिक पर तो जगह को उसको आग लगा दी, किसी को गोली मार दी। तो आप अगर इन क्राइम्स का अगर एनालिसिस करेंगे तो क्रिमिनोलॉजिस्ट से दैट ऑलमोस्ट 72% ऑफ क्राइम हैपन्स इन एंगर, गुस्से में। रोड रेज दिल्ली में बहुत देखने को मिलती है। आप निकले घर से बाहर, सामने गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, आप मुड़ना चाह रहे थे बाएं में और सामने 10 गाड़ियाँ आ गई हैं, जाना उन्होंने दाईं ओर है पर आ गए बाईं ओर, और वो हॉर्न मार रहा है और पीछे हटा रहे, पागल के पुत्र है, दिस एंड दैट, और वो बोल रहा है। फिर वो भी कौन सा हरिश्चंद्र बैठा है ना अंदर, वो निकल के आ जाता है, तू कौन होता, बोले तू कौन। भैया इनको यही नहीं पता ये कौन है, एक दूसरे से पूछते रहते तू कौन है, नहीं तो पूछते तुझे पता मैं कौन हूँ, बोले मुझे क्या पता, अपने बाप से पूछ तू कौन है। गुस्से में आकर के गाली गलौज चालू हो जाता है, मारा पीटी चालू हो जाती। कितनी घटनाएं यहाँ घटती है। पार्किंग स्पेस के लिए दिल्ली में कुछ कत्ल हो गए थे। महाराष्ट्र में आधे से ज्यादा एरिया में सूखा पड़ा हुआ है इस समय। पानी का टैंकर 10 दिन में एक बार आता है। पानी लेने के लिए लोगों के आपस में झगड़े हो जाते, चाकू चल जाते, बच्चे मर जाते, ये रोज की घटना। इतना गुस्सा, गुस्से से भरे हुए आदमी अगर हिंसक नहीं होंगे तो क्या अहिंसक रहेंगे? तो अगर आप देखें तो कड़ी जुड़ी हुई है। अगर आपके अंदर अहिंसा आती है तो तब आती जब क्रोधस त्याग, जब आप क्रोध त्याग देते। आप क्रोध कब त्यागेंगे? जब आप सत्यता से जीवन को जीते। शांतिर्पैशुनम, अगर आपके अंदर अहिंसा, क्रोध का त्याग और सत्य आ गया तो ये पक्की बात है कि आपके मन में शांति होती है। दैवी संपदा के आने से सुख मुझे मिलता है, दूसरों को तो बाद में मिलेगा, पहले मुझे मिल जाता है, मेरा मन शांत रहता है। एक सज्जन कह रहे थे कि हमारे घर में बड़ी जोर से लड़ाई हो गई और दोनों भाई लड़ पड़े। अब उस क्रोध में बोले मैं जाता ना तो मुझे भी 2-4 ठुक जाती, तो मैं तो गया नहीं, खड़ा देखता रहा। लगा कब तक लड़ोगे, जब थक जाओगे बैठ जाओगे तब बात कर लूँगा मैं। बोले मैं बड़ा शांति से बैठा था। मैं, मेरी पत्नी आके कहती तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे भाई लड़ रहे हैं? बोले क्या करूं, जाके उनसे थप्पड़ खाऊं? मैं नहीं जाने वाला, ये लड़ रहे हैं तो लड़े, मैं तो यहीं बैठी हूँ। कह रही करो तुम शांति शांति, वहाँ शांति मची हुई है। बोले जो मर्जी हो जाए, ये समय सही नहीं है, मैं सही समय का इंतजार करूँगा। दोनों भाई लड़े, एक दूसरे को पीटा, एक का सिर फूटा, एक की हड्डी टूटी। फिर दोनों प्लास्टर करा के सिर में स्टिच लगवा के जब वापस आए, उनकी पत्नियां उन्हें हल्दी का दूध पिलावें और पेन किलर देवें, तब ये सज्जन गए और इनको लगे समझाने, भाई जिस बात के लिए तुम लड़ रहे थे वो बात ही गलत थी। तो कहते तो भाई साहब पहले बोलना था ना, अब आप बोल रहे हो। बोले हम पहले कहाँ बोलते, तुम तो पहले घोड़े सवार आए, एक दूसरे को मारने को उतारू थे, तो उस समय तो तुम मेरी बात नहीं सुनते, तुम मेरा सिर फोड़ देते। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन तब तो देर हो गई। क्रोध के कारण 1000 भी हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि अगर हम समझदार हो जाएं तो कितनी ही स्थिति विपरीत होवे, कितनी ही स्थिति मुश्किल होवे, उस मुश्किल स्थिति में अगर आप विवेक से काम लेते हैं, धीरज से काम लेते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, तब न केवल आप शांत रहते हैं बल्कि फिर आप दूसरे व्यक्ति को भी ये समझा सकते हैं कि क्या गलत था और क्या सही है। दया आपके अंदर है अगर, तो ये दैवी संपदा है। कंपैशन। हम दया कब करते हैं? मुझे आप बताइए सोच के, आपने लास्ट कब किसी के प्रति दया महसूस की थी? पिछले 10 दिनों में याद करके सोचिए।
शायद ही आपको कुछ मिल पाए, क्योंकि आप इतने व्यस्त हैं अपने रोजगार और रोजी रोटी और खाने पकाने और बच्चों को स्कूल भेजने और ऑफिस में जाने आने, कि दया क्या होती है ये मालूम नहीं। और जिसके मन में दया नहीं है वह व्यक्ति गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि ये संपदा है, ये एक ट्रेजर है, ये एक संपत्ति है। और दया किसको कहते हैं? जहां आपको कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव के साथ आप सामने वाले व्यक्ति के साथ अपनी मन को जोड़ के देख पाते हो। बीइंग एम्पैथेटिक, मन किसी के साथ मिलाना और उसके दुख दर्द को महसूस करना और उसके दुख दर्द के जख्मों पर मरहम लगाना। जब आप किसी को कष्ट में, पीड़ा में देखें, तो क्या उस समय आपका हृदय द्रवित होता है या नहीं? सवाल है ये, आप सबसे सोचिए इसके ऊपर। बहुत बार जब हम किसी का दुख तकलीफ देखते हैं तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन मालूम क्या होता है? अपने कर्म भोग रहा, भोगो। जब आप किसी को कष्ट में देखते हैं तब ये भावना नहीं लानी चाहिए कि ये अपने कर्म भोग रहा है, या ये भी भावना नहीं लानी चाहिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हमको ये सब दुख नहीं देखने पड़े। जब आप किसी को दुख देखें तो अपने आप को उसकी जगह में रख के देखें, उसके कष्ट को महसूस करके देखें। और अगर आप ऐसा कर पाए तो उस व्यक्ति के लिए आप जजमेंटल नहीं होंगे, पर जैसे आप खुद कष्ट में होते और आप अपनी मदद कैसे करते, आप बिल्कुल वैसे ही उस व्यक्ति की भी मदद करने का सोचोगे। कबीर का बड़ा सुंदर ये कथन है, तेरे दया धर्म नहीं मन में। धर्म इसको नहीं कहते कि मंदिर जावे, धर्म इसको नहीं कहते गुरुद्वारे जावे, धर्म इसको नहीं कहते किसी दरगाह के आगे जाके मत्था टिकावे, प्रसाद चढ़ावे। धर्म दया को कहते। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो मेरी दृष्टि में आप एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धर्म शुरू होता है दया से, बीइंग कंपैशनेट। और दूसरों पर दया वही कर सकता है जो सबसे पहले अपने ऊपर दया करे, कि मैं मेरे मन में क्रोध नहीं पालूं, मैं अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं देखूं, मैं अपने आप को दूसरों से महान नहीं देखूं, और मैं हमेशा नम्रता से अहंकार रहित होकर के जीऊं। यह हुई स्वयं पर दया करना। और फिर जब मैं किसी दूसरे को देखूंगा कष्ट में तो बात समझ आ जाएगी कि इसका कष्ट इसलिए नहीं है कि जीवन दुख है। हमारे जीवन में कष्ट तब होता है जब हमें या तो कोई अभाव हो, या हमारे पास समझ की कमी हो, या हमारी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो। चौथा कारण नहीं होता है। बी कंपैशनेट, अभिमान का त्याग करे, अंतःकरण में उपरति हुए। कृष्ण कहते हैं अंतःकरण में उपरति हुए। उपरति का अर्थ क्या होता है? जैसे आपने फल खाया और छिलके फेंक दिए, केले का अंदर का गूदा खाया आपने और छिलके आपने फेंक दिए। संतरे का अंदर का जो फांके हैं आपने वो खाई और संतरे के छिलके को फेंक दिया, क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं है। जब ये सारा संसार आपको छिलके के समान दिख जाए, आप उससे अलग हो गए, उसकी जरूरत ही नहीं, उसके पीछे मन भागता ही नहीं है।
उपरति, द्वेष नहीं है। उपरति का अर्थ ये नहीं कि मुझे द्वेष है कि दुनिया बुरी है, मैं बैठ करके यही भाषण करता रहूं सबको, ये दुनिया तो बड़ी बुरी है। जब कोई ये देखता है कि दुनिया बड़ी अच्छी है तो दुनिया में भागता है और उसमें लग जाता है, उसमें फंस जाता है। और कोई कहता नहीं नहीं दुनिया तो बड़ी बुरी, इससे दूर रहना चाहिए, वो द्वेष में आ जाता है। लेकिन उपरति क्या है, ना हम संसार में फंसते हैं और ना हम संसार से घृणा करते हैं, कोई घृणा नहीं। उपरति, कृष्ण कहते हैं यह उपरति को अपने मन में लाएगा जो, उसके पास दैवी संपदा होती है। एक बड़ी अजब बात, मन में लोलुपता नहीं होनी चाहिए। जब इंद्रियों का विषय से संयोग होवे तब उस समय भी उस विषय के साथ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ, जीभ है आपकी एक इंद्री, रसन इंद्री इसको हम बोलते हैं, द सेंस ऑफ टेस्ट। और इस जीभ के मजे के लिए आपने बढ़िया बढ़िया रसमलाई कटोरी में डाली और जैसे ही आप उसको खाने लगे, अब दो तरह से खा सकते हो। एक तो ये कि हाँ मैं तो मजे लूंगा, मेरे को बड़ा स्वाद आएगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा, मैं इसलिए खा रहा हूं। ये हुआ विषय के साथ आसक्ति होना, उस चीज के साथ अटैचमेंट हो जाना। अच्छा, ऐसे में आकर के कोई कह दे कि अच्छा रसमलाई खा रहे हो, लाओ हमको भी खिलाओ, मैं मेरे लिए खा रहा हूं, ये यमदूत कहां से आ गया मेरे से लेने वास्ते, तो मन में गुस्सा आ जाएगा, मैं क्यों दूं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ऐसा था जिसको मना सीधे नहीं कर सकते थे, तो भारी मन से कहा अच्छा आप खा लो, दे तो दिया पर मन में गालियां निकाल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, विषय के साथ आसक्ति हो जाना। देखिए ये बड़ी एक मस्त बात है श्री कृष्ण की। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि तुम विषय का त्याग कर दो, कि तुम अच्छा खाओ नहीं, कि तुम अच्छा पहनो नहीं, कि तुम अच्छा देखो नहीं। वो कहते बस एक काम करो, उसके साथ आसक्ति मत करो, डोंट बी अटैच्ड विद दैट। अच्छा भोग मिला है, खाने को अच्छा मिला है, पहनने को अच्छा मिला है, संयोगवश मिला है, किसी ने प्यार से दिया है, उसका धन्यवाद दीजिए, उसका उपयोग कीजिए, पर डोंट बी अटैच्ड विद इट। कभी करके देखिएगा, कभी करके देखिएगा इसका प्रैक्टिकल। आपकी बड़ी प्यारी चीज हो, ऐसी स्थिति बन जाए और वही चीज आपके बहन को या भाई को या किसी को भी ABCD को चाहिए, आपको भी बड़ी प्यारी है, और आप बिना गुस्सा खाए खुशी से वो चीज उसको दे दीजिएगा। अगर तो दोगे खुशी से, और फिर जब वो उस चीज को इस्तेमाल करेगा और जब वो खुश होगा तो उसकी खुशी को देख के तुम्हारा मन डबल खुश हो जाएगा। कभी इसे करके देखिए। आपको गुजी हम रोजी करते, अपने बच्चों को देते, अपनी पत्नी को देते, अपने पति को ना, भाई मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही हूं मैं। आप ही खाया या अपने रिश्तेदार या अपनी फैमिली को ही खिलाया, इसको आप फिर अनुभव वहां नहीं कर सकेंगे। आप इसकी अनुभूति दूसरी जगह करिए। देयर आर नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। दान की जो पद्धति भारत में ऋषियों ने दी, उसके पीछे यही कारण। पुराने पीढ़ी के लोग तो इतने समझदार थे कि मौसम का नया फल आवे तो वो फल जाकर किसी विद्वान, किसी साधु, किसी ब्रह्मचारी, किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी श्रेष्ठ महिला को पहले अर्पित करते, उनको पहले देते, खुद बाद में खाते। पसंद बहुत है अपने आप को, लेकिन पहले हम नहीं, पहले किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को ये दिया जाए, मंदिर में दिया जाए, किसी सत्संगी को खिलाया जाए। भाई तो आप पहले खाइए और फिर हमारे लिए ये शुभ श्री गणेश हो गया, हम इसके बाद खाएंगे, हम पहले नहीं खाएंगे। करके देखिए इसको। कभी कभी ऐसे ऐसे कुछ प्रैक्टिकल करने बहुत अच्छा होता है। भगवान कहते हैं
कि जब जब तुम्हारी इंद्रियों का विषय के साथ संजोग हुए तो उसमें आसक्ति न होना, ये एक दैवी संपदा है। अब हमारी नेचुरल सेटिंग क्या है कि हमें जब अच्छी चीज़ मिलती है तो हम फंस जाते हैं उसमें, तो मेरी रहे, इसको कोई ले नहीं जाए, मैं किसी को दूंगा भी नहीं, तो मेरी है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। छोटे बच्चे करते हैं ना, टॉफ़ी दे दो, चॉकलेट दे दो, ये तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। पर तुम देखोगे कभी कभी छोटे बच्चे भी दैवी संपदा या आसुरी संपदा वाले होते। जो दैवी संपदा वाला बच्चा होगा, अगर उससे कोई चीज़ मांगेगा वो बड़े मजे से दे देगा, ये आप ले लो। और दैवी संपदा का उल्टा क्या है? आसुरी संपदा। आसुरी संपदा क्या हुई? वो किसी को नहीं दे सकता, वो अपने बाप को नहीं देगा। सड़ता सड़ जाए, सामान खराब होता है हो जावे, देगा नहीं वो कभी किसी को। देने का जो आनंद है ये हम ही को तो मिलता है। एक तरह से ये भी एक स्वार्थ की ही बात है, हम अपने मजे के लिए दे रहे हैं, पर भाई देना सीखो तो सही, कभी दो तो सही। कबीर जी का ये पद बहुत बहुत प्यारा है, प्रेम से इस पद को सुनिए। कबीर कह रहे हैं, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। और अपने अंदर इस दया को, इस धर्म को लाने के वास्ते जो कुछ करना आवश्यक है वो सब प्रैक्टिकल आपको करने के लिए मैं सुझाव दे रही हूँ और देती जाऊँगी। और मैं ये मानती हूँ कि आप सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े समझदार लोग हैं, और इन सूत्रों का आप अवश्य ही कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। कबीर के इस भजन को सुनो। मुखड़ा मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म